हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं 2024 में जो आपके स्पोर्ट पर्सन पूछे गए थे, यानी कि जो आपके चर्चित खिलाड़ी यानी कि फेमस प्लेयर्स पूछे गए थे, किसी भी खेल से रिलेटेड थे, वो आपके पूछे गए थे, वो सारे आपको करवाऊंगा। वो सारे के सारे आपको करवाने वाले हैं। उसके साथ से मैं अलग जो कुछ एग्ज़ामों में आपके प्लेयर्स पूछे गए हैं उनको भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। मैंने कुछ तो यहाँ पर लिख दिए हैं, और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको उन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जिनको मैं यहाँ पर खुद लिखूँगा, क्योंकि उसमें मैक्सिमम 2024 के जीडी में एग्ज़ाम जो हुआ, जीडी का एग्ज़ाम, उसमें पूछे गए वाले जो हैं आपके प्लेयर्स होने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है, फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज़्यादा दिन आपके एग्ज़ाम के नहीं बचे हैं और उन्हीं एग्ज़ाम के डेज के अंदर इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले क्रिकेट से शुरुआत करेंगे। तो क्रिकेट में आपको स्मृति मंधाना याद रखना है। इसके साथ साथ आपको मिताली राज, आपको नाम पता ही रहता है। जो आपके यहाँ पर और नाम है, एक तो सैफ अली वर्मा आपको याद रखना है। सैफ अली वर्मा के साथ में आपको अंजुम चोपड़ा याद रखना है, झूलन गोस्वामी याद रखना है, हरमनप्रीत कौर याद रखना है, यश धूल याद रखना है, क्योंकि अंडर 19 के ये कैप्टन रह चुके हैं। झूलन गोस्वामी जो हैं ये प्लेयर रह चुके हैं बॉलिंग में, यानी कि बॉलर हैं। श्रेयंका पाटिल, ये आपके इतने नाम हो गए क्रिकेट से रिलेटेड है। इसमें एक भी है वो आपके छोड़ने लायक नहीं कि उसको आप छोड़ दें, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ आपको और क्या यहाँ पर एक नया नाम याद रखना है, पूजा वस्त्राकर याद रखना है, जो कि आपके जीडी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो यहाँ पर नहीं लिखा है। पूजा वस्त्राकर जो हैं इनका भी रिलेशन क्रिकेट से ही है, तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। बाकी एक और आपका पूछा गया था कुलदीप यादव को, आप जानते तो हैं ही, लेकिन कुलदीप यादव भी पूछा गया था, तो ये भी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से। इतने प्लेयर्स आपके पूछे गए, याद रखना है आपको। आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए आई होप क्या एग्ज़ाम आपका आने वाला है, तैयारी आपकी बेहतर ही होगी, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि बिना टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगाए अपनी तैयारी को आप जांच नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक फिर से लिए आप लोगों के लिए लेकर के आया है जनवरी विजडम सेल, जो कि 30 और 31 जनवरी यानी कि आज और कल रहने वाली है। जिसमें अगर आप मेरा कूपन कोड राष्ट्र यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 3 आपका 51 यानी कि 351 रुपये में पूरे एक साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें इसके अंदर मिलने वाली हैं। तो देर ना करिए, ऑफ़र सिर्फ आपका कल तक ही है। अभी जाइए परचेज़ करिए अगर आप तक परचेज आप अभी तक नहीं कर पाए हैं। और उसके साथ में आपको बता दूं कि अगर आगे आपके 10 से 15 दिन बाद आपका समाप्त होने वाला है तो आप ख़रीद लीजिए, आपके बचे हुए दिन जो होते हैं उसी में ऐड कर दिए जाते हैं। आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। परचेज़ करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में है, मेरा कूपन कोड राष्ट्रीय ने याद रखना है। आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग खिलाड़ी देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे मुक्केबाजी से रिलेटेड। मुक्केबाजी से आपका विजेंदर सिंह याद रखना है, जीडी 2024 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, बिल्कुल नहीं भूलना है। एसएससी जीडी 2024 में आपका आया हुआ था। लवलीना बोरगोहन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मैरी कॉम तो आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ही है, और मैरी कॉम की जो बायोपिक है उसका नाम है अनब्रेकेबल, ये पूछी जाती है। तो मैरी कॉम हो गया, लवलीना बोरगोहन हो गया, नीतू घंघास याद रखना है क्योंकि ये आपका चर्चित नाम रहा हुआ था, और निकहत जरीन, ये दोनों आपके फेमस नाम रहे हुए थे, इनको याद रखना है जा करके। निकहत जरीन हो गया, और कौन हो गया आपका, नीतू घंघास। बाकी आपको लवलीना बोरगोहन पता ही है, विजेंदर सिंह आपको पता ही है, तो इनको आपको याद रखना है। ये लोग किससे रिलेटेड हैं, आपके मुक्केबाजी से। एक और आपको याद रखना है जो कि आपका पूछा गया था, यहाँ पर नहीं लिखा है, और वो है यहाँ पर नाम अरुणा मिश्रा। ये अभी आपके जीडी के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो अरुणा मिश्रा हैं उनका रिलेशन किस खेल से है, तो इनका भी जो रिलेशन आता है वो आ रहा है आपके मुक्केबाजी से, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाला फेंक से आपका कौन रिलेटेड है। देखिए भाला फेंक में नीरज चोपड़ा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है, ये सभी को पता होगा नीरज चोपड़ा के बारे में, ये है ही है। अन्नू रानी आपको याद रखना है, और सुमित अंतल भी याद रखना है। ये तीनों के तीनों नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो कि भाला फेंक से रिलेटेड है। मैं जो लिख रहा हूँ नाम उनको भी नोट करना, ये मत सोचना कि उनको गैप कर देना, चाहे स्क्रीनशॉट आप लेके रखें, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं आपके जीडी के एग्ज़ाम में। तो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा हो गया,
अन्नू रानी हो गया, सुमित अंतल हो गया। तलवारबाजी की बात करें तो तलवारबाजी में भवानी देवी आपका नाम फेमस है, इसको याद रखना है क्योंकि ये पहली तलवारबाजी में आई महिला। तो भवानी देवी के बारे में याद रखना है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, तो भवानी देवी भी याद रखना है। नेक्स्ट अब बात करेंगे टेनिस की। देखिए टेनिस में कई खिलाड़ी हैं जिसमें कि आपका महेश भूपति हो गए, लिएंडर पेस आपका हो गया जो कि टेनिस से रिलेटेड है, इनको याद रखना है। अंकिता रैना को याद रखना है। देखिए अंकिता रैना जो है ये टेनिस से हैं, लेकिन अंकिता जब दास हो जाएंगी तो वो टेबल टेनिस से हो जाएंगी। तो अंकिता रैना किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। सानिया मिर्जा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है, और शरत कमल ये भी इम्पॉर्टेंट नाम है। शरत कमल हो गई, अंकिता रैना हो गई, महेश भूपति, लिएंडर पेस, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये रिलेटेड हैं आपके टेनिस से, तो इनको भी यहाँ पर याद रखना है। टेनिस से रिलेटेड आपके जो भी खिलाड़ी यहाँ पर रहे हुए हैं। नेक्स्ट आपको अगला हम लोग देखेंगे, हाँ टेबल टेनिस की अब बात आई है। टेबल टेनिस में कुछ और प्लेयर बताएंगे। एक तो आपको मोहम्मद दास याद रखना है, जीडी 2024 में पूछा गया। अंकिता दास मैंने आपको बताया ही, अभी जीडी में पूछा गया। मनिका बत्रा कई बार एग्जाम में जीडी और एमटीएस में आता है, तो मनिका बत्रा हो गया, मोहम्मद दास हो गया, अंकिता दास हो गया, ये आपके किससे रिलेटेड हैं? ये लोग रिलेटेड हैं टेबल टेनिस से, इनको आपको याद रखना है। टेबल टेनिस से ये लोग किससे हैं? रिलेटेड हैं। और यहाँ पर जो जीडी में एक दो नाम आपके पूछे गए, एक ओ आपका नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर लिखना है, पोलोमी घटक। ये आपका जीडी में पूछा गया था। पोलमी जिनको बोलते हैं, पोलमी घटक किससे रिलेटेड है? तो पोलमी जो घटक हैं ये भी रिलेटेड हैं आपके टेबल टेनिस से, तो इसको भी आपको नहीं भूलना है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। हॉकी की बात आई है। हॉकी में आपको हरमनप्रीत सिंह नाम याद रखना है। हरमनप्रीत सिंह की जगह अगर आपका कौर लग जाएगा तो आपने देखा होगा कि वो क्रिकेट से रिलेटेड हो रहे हैं, हरमनप्रीत कौर, लेकिन हरमनप्रीत सिंह अगर लगा है तो ये हॉकी से हैं। इसके साथ साथ हॉकी में एक और नाम आपको याद रखना है, PR श्रीजेश, बहुत चर्चित नाम है PR श्रीजेश। तो PR श्रीजेश को भी यहाँ पर याद रखना है, हॉकी से रिलेटेड है, ये भी आपका पूछा गया था जीडी के एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट आपको मैं बात करूं, हाँ एक और यहाँ पर टेबल टेनिस में पोलमी घटक के बाद में यहाँ पर मैं बताना भूल गया, पोलमी घटक के साथ एक और आपको नाम याद रखना है, और वो है आपका एंथोनी अमलराज। एंथोनी अमलराज जो हैं ये भी रिलेटेड हैं टेबल टेनिस से, जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। तो एंथोनी अमलराज हो गए, और क्या हो गया आपका पोलमी घटक, इनको याद रखना है। अब बात करते हैं भारत तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग की। तो अगर भारत तोलन की मैं बात करूं यहाँ पर वेट लिफ्टिंग की, तो मीराबाई चानू आपको पता ही है आप लोगों को, विंध्या रानी देवी ये आपको पता ही है, विंध्या रानी देवी, कर्णम मल्लेश्वरी पता ही है, कर्णम मल्लेश्वरी भी आपको याद रखना है, ये आपको नाम याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे शूटिंग की। देखिए शूटिंग के अंदर आपको अभिनव बिंद्रा याद रखना है। अभिनव बिंद्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2008 के ओलंपिक के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता हुआ था, यानी कि पर्सनल कैटेगरी में, यानी कि व्यक्तिगत रूप से पहला गोल्ड जो जीता था ओलंपिक के अंदर वो अभिनव बिंद्रा ही थे। अवनी लेखरा हो गया, सरबजोत सिंह हो गया, और दिव्या TS, ये लोग जो नाम है ये रिलेटेड हैं आपके शूटिंग से, तो इनको भी याद रखना है शूटिंग से। और अभी देखो स्किप हो गया दिमाग से, हाँ शूटिंग में आपको मनु भाकर याद रखना है क्योंकि इतना हाईलाइट रही हैं ये इस साल तो ओलंपिक में, तो मनु भाकर को भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। अब बात करें गोल्फ में, आपका अदिति अशोक कई बार पूछा जाता है, तो गोल्फ का याद रखना है, अदिति अशोक घूम घूम के आपका आ जाता है। और एक आपको नाम याद रखना है जो अभी जीडी में पूछा गया, और वो नाम था गौरव घई। गौरव घई भी है, ये किससे रिलेटेड हैं? तो ये आपके रिलेटेड हैं गोल्फ से, और ये पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में जीडी वाले में, जो कि आपका लास्ट ईयर हुआ था। हॉकी का, हाँ हॉकी में PR श्रीजेश के साथ एक और नाम जीडी का मैं भूल गया, उसको नोट करिए, नवजोत कौर। नवजोत कौर जो हैं ये भी रिलेटेड हैं जाकर के हॉकी से, और 2024 के जीडी के एग्जाम में आया भी था आपका, है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कुश्ती में। तो कुश्ती में आपका रवि दहिया इम्पोर्टेंट हो गया, योगेश्वर दत्त आपका हो गया, और अमन सहरावत, ये सारे लोग इम्पोर्टेंट थे, इनमें से आएंगे। तो योगेश्वर दत्त, रवि दहिया और आपके अमन सहरावत, इन लोगों को याद रखना है। अब बात करें शतरंज की। शतरंज में एम प्रणेश हो गया, एम प्रणेश याद रखना है, D गुकेश याद रखना है,
आदित्य एस सामंत याद रखना है। और जो नाम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है जो कि आपके पूछा गया जीडी के एग्जाम में, वो है कार्तिकेयन मुरली। कार्तिकेयन जो मुरली हैं इनका भी रिलेशन किससे है? शतरंज से है। जीडी के एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया है कि कार्तिकेयन मुरली किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पर अब आ चुका है बैडमिंटन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं बैडमिंटन के, याद रखना है। पुलेला गोपीचंद, कई बार एमटीएस जीडी के एग्जाम में पूछा गया। पीवी सिंधु बैडमिंटन से हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन से हैं। प्रमोद भगत बैडमिंटन से हैं। लक्ष्य सेन बैडमिंटन से हैं। चिराग शेट्टी हो गए और सात्विक साईराज हो गए। ये सारे लोग किससे रिलेटेड हैं? ये रिलेटेड हैं जाकर के आपके बैडमिंटन से। एक आपको प्रकाश पादुकोण याद रखना है। प्रकाश पादुकोण है दीपिका पादुकोण के पापा जी, ये भी बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। और एक जीडी में और लास्ट ईयर पूछा गया, वो नाम है अपर्णा पोपट। पोपट समझ रहे हो ना? तो अपर्णा पोपट भी रिलेटेड है बैडमिंटन से और ये लास्ट ईयर आपका पूछा गया। लक्ष्य सेन इसमें आई थिंक लिख ही दिया है मैंने, लक्ष्य सेन आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका तीरंदाजी। तो तीरंदाजी से आपका दीपिका कुमारी तो आपको याद ही रखना है, इसके साथ साथ संदीप कुमार भी याद रखना है। संदीप कुमार भी रिलेटेड है तीरंदाजी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीडी के एग्जाम में आया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आई थिंक तैराकी से आपके कुछ जो यहाँ पर बचे हैं। तो तैराकी में आपको माना पटेल याद रखना है, ये चीज़ याद रखना है। और माना पटेल के साथ एक और नाम याद रखना है, वो है भक्ति शर्मा। ये पूछा गया है, भक्ति शर्मा हो गया, माना पटेल हो गया, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ बैडमिंटन में हाँ एक नाम हम बताना भूल गए थे जो कि अब याद आ रहा है, ज्वाला गुट्टा याद रखना है। ज्वाला गुट्टा जो है ये भी बैडमिंटन से ही रिलेटेड है, ज्वाला गुट्टा, इसलिए लिख लो आप लोग बैडमिंटन से हैं ज्वाला गुट्टा। और भक्ति शर्मा हो ही गया, यहाँ पर तैराकी में माना पटेल हो ही गया। अब बिलियर्ड्स में आपको पंकज आडवाणी याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। धावक में आपको पीटी उषा याद रखना है और हिमा दास। और ट्रैक फील्ड में एक धावक की तरह ही जो दौड़ती हैं वो ज्योति याराजी याद रखना है, क्योंकि लास्ट ईयर पूछा गया था। ज्योति याराजी किससे रिलेटेड है? तो ज्योति याराजी जो हैं वो किससे हैं? वो भी हैं आपके ट्रैक फील्ड की 100 मीटर की धावक हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो यहाँ पर अभी नहीं दिखे हैं मुझे खेल, उनको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। देखिए स्क्वैश एक खेल होता है, स्क्वैश आपको याद रखना है, स्क्वैश होता है। और स्क्वैश जो कि जो दिनेश कार्तिक की वाइफ हैं वो खेलती हैं, जिनका नाम है दीपिका पल्लिकल। पूछा गया है, याद रखना है जीडी के एग्जाम में। दीपिका पल्लिकल हो गई स्क्वैश से रिलेटेड। और कौन है? जेनेट विधि याद रखना है, जेनेट विधि, ये भी लास्ट ईयर पूछी गई है, स्क्वैश से रिलेटेड है। तो दीपिका पल्लिकल हो गई, जेनेट विधि हो गई। और कौन आपका पूछा गया था स्क्वैश से? हाँ, सिद्धार्थ सुचड़े। सिद्धार्थ सुचड़े आपको याद रखना है, सिद्धार्थ सुचड़े, सिद्धार्थ सुचड़े याद रखना है। सिद्धार्थ सुचड़े जो हैं ये आपके किससे रिलेटेड हैं? ये आपके रिलेटेड हैं ये लोग स्क्वैश से, जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर ये लोग आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं अब किसकी बात करूँ, मान लो आपका टेबल टेनिस हो ही गया। और बॉक्सिंग में याद रखना है, बॉक्सिंग में आपको कृष्ण यादव याद रखना है, लास्ट ईयर पूछा गया था कृष्ण यादव बॉक्सिंग के अंदर, इसको याद रखना है आपको। अरुणा मिश्रा हो ही गया मुक्केबाजी का। और आपका कौन सा बना हुआ था? पूजा वस्त्राकर मैंने बता ही दिया था आप लोगों को। एंथनी अमलराज भी बता दिया था। जेनेट विधि आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने बता दिया। हाँ, स्क्वैश में एक नाम आपका रह गया, स्क्वैश मैंने लास्ट में बताया। तो एक तो दीपिका पल्लिकल बताया, दूसरा मैंने आपको बताया सिद्धार्थ सुचड़े, और स्क्वैश में एक नाम मैंने आपको लोगों को बताया जो कि आपका था अनाका अलंका मोनी। ये आपको याद रखना है, मैंने बहुत बताना है यहाँ पर, अनंका अलंका मोनी, ये भी लास्ट ईयर पूछा गया था। तो ये कुछ नाम थे ऑलमोस्ट मैंने बताए हुए हैं आप लोगों को, जो कि आज के जो जीडी के लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आपके पर्सन से रिलेटेड पूछा गया था। और ये फिर से आ गए हैं आपके, है ना? तो मतलब अदर एग्ज़ामों में भी आए और टॉपिक अच्छा है क्योंकि आता रहता है। अब आप लोग को ये सजेस्ट करना है कि मैं कौन सा टॉपिक अगला कवर करूं जिसमें कि लास्ट 2024 के एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन ले लूं। आप लोगों को बताना है, जिस चीज़ के ज़्यादा कमेंट होंगे जिस टॉपिक के, मैं उस पर वीडियो करूंगा।
और लेकिन ये कमेंट करने से पहले आपको वीडियो को कोशिश करना है कि आप लोग शेयर कर दें, जहाँ किसी ग्रुप दोस्तों के साथ कर सकते हैं। चलिए मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेक्स्ट बुक वगैरह लेना चाहते हैं तो आज आपका सेल चल रहा है, ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।